सर मेरा नाम विकास है, मेरे पास मेडिकल के लिए ना तो कॉल आया ना ही ईमेल आई। क्या अब मेरा मेडिकल होगा? क्या मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा? क्या मैं ई काउंसलिंग के लिए बैठ पाऊंगा? तो भाई आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं यहां पर क्लियर करने के लिए आया हूं कि जिस किसी बच्चे के पास अगर मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया या फिर या फिर वो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, सर ई काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगा जो बच्चे मेडिकल दे के आए हैं, मेडिकल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चेकअप किया जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो यू हैव टू बी टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट एक इंफॉर्मेशन, ताकि आगे आप उन गलतियों को ना करें जब आप मेडिकल देने जाएं, है ना। तो भाई शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो मैं बुलाना चाहता हूं अथर्व को। और बेटा आपका नाम क्या है? प्रतीक। तो भाई ये अथर्व है और ये प्रतीक है। अभी तो बहुत सारे बच्चे थे सुकोई एकेडमी में, इतने सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है ना, एवरीबडी लुक्स फॉर बेटरमेंट। बहुत सारे बच्चे अपना मेडिकल देने ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट बना रखा है आरएमएस को या फिर आरएएमसी को। ये बच्चे भी ऐसे हैं जो अपना मेडिकल तो दे के आ गए, लेकिन ये भी नहीं जाएंगे। जाओगे क्या आप सैनिक स्कूल? नो सर। ये कह रहे हैं कि एडमिशन लेंगे लेकिन ये प्रिपरेशन करेंगे आरएएमसी की। तो मतलब हमारा दिमाग ऐसा है कि अगर हमें कुछ मिल जाता है ना, तो मान लो हमने 10 रुपए मिल गए, वी विल ऑलवेज लुक फॉर 20 रुपीज नेक्स्ट टाइम। तो सेम इनको 10 रुपए नहीं मिले, इनको सैनिक स्कूल मिल गया, समझ लो। अब दे विल लुक फॉर आरएएमसी आरएमएस। ये होता है भाई, बिकॉज वी गाइज आर ह्यूमन, वी ऑलवेज लुक फॉर बेटरमेंट। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और अभी शुरू करते हैं हम क्या कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आपके पास मेडिकल के लिए कैसे आपको पता चला। सबसे पहले अपने मार्क्स बता दो कि आपके मार्क्स कितने हैं। सर मेरे मार्क्स 273 आउट ऑफ 300। चलिए इनके 273 हैं, 6th में है, और मेरे 243 है आउट ऑफ 300। तो मैंने देखो दोनों कैटेगरी के बच्चे आपके सामने लेके आया, एक तो 243 वाला भी लेके आया और 273 वाला भी लेके आया, राइट। तो आपके पास कैसे, मतलब आपने सबसे पहला तो देखो भाई हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट जरूर बताऊंगा। मैं हमेशा कह रहा हूं बच्चों, इस टाइम पे सिर्फ आपकी यही वाली वेबसाइट आपको काम करेगी। आपको गूगल पे जाना है। बच्चा बहुत परेशान है, सर मैं क्या करूं सर, मेरे को ना वेबसाइट ही नहीं मिल रही है, कोई एनटीए की वेबसाइट पे जाके ढूंढ रहा है। तो ये काम नहीं करना है। इस वेबसाइट को, इसको लिख लीजिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इसको लिख लीजिए और यहीं पे आपको सब कुछ होने वाला है। आप जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस, कि भाई क्या कब कब क्या क्या काउंसलिंग होगी, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी तो देखिए विंडो वगैरह कुछ नहीं खुली, तो अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ मेडिकल सिस्टम चल रहा है, मेडिकल चल रहा है और कुछ नहीं। अब आगे आएंगे ना, स्कूल इन्फॉर्मेशन, स्कूल मैट्रिक, सब कुछ है। नोटिस में यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज क्या है, देखिए लेटेस्ट नोटिस क्या आया वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे लेटेस्ट नोटिस क्या है, 5 मार्च 2026 का। तो अभी हाल फिलहाल में कोई भी आपके पास नोटिस नहीं आया, एक ये वाली बात। फिर भी अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ में आती तो मेरे भाई आप साइन इन करो, आप साइन इन करो, आप अपना यूजर नेम डालो। यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप वो डालिए, आप पासवर्ड डालिए और आप कैप्चा डालिए, आप लॉगिन करिए। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं मेरे बच्चे, आपको आपका इस तरीके का डेस्कटॉप या पोर्टल खुलता हुआ नजर आएगा, जैसे अथर्व का खुला हुआ है, और यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। भाई सैनिक स्कूल वाले आपको इतनी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ना कि बस पूछो मत। देखो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर भी दे रखी बच्चे के पोर्टल पे। अब इसकी प्रोफाइल है बच्चे की, अब उसके बाद कैंडिडेट का रिजल्ट है। अब कैंडिडेट का रिजल्ट अगर आपको डाउनलोड करना है भाई, फिर तो एनटीए वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी रिजल्ट वगैरह कैसा रहा, बच्चे यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है, देखो यहाँ पे भी मार्क्स वगैरह बच्चे के मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो हम आ जाते हैं फिर से, तो आइए जल्दी आइए फटाफट यहाँ पे आप, और आप बताइए कि कैसे पता चला आपको कि आपका मेडिकल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। सर सबसे पहला क्वेश्चन सर उनका पहले आप बच्चों को बताइए, ताकि ये बच्चे जो हैं पेशेंस रखे। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि जिसके पास मेडिकल का कॉल नहीं आया, भाई आप ऐसा मत सोचिए कि आप ई काउंसलिंग के लिए बैठ नहीं पाएंगे, आप बैठेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है ना, आप ई काउंसलिंग के लिए जरूर बैठेंगे। अब 6 राउंड हो, चाहे 5 राउंड हो, चाहे 7 राउंड हो, आप 7 राउंड में बैठेंगे। चलिए सर पहले तो आपके पास कॉल आएगा, वो आपको पहले ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसमें सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे आपकी कहाँ पे पड़ेगा, और वो हमेशा आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पड़ता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास है।
तो एक सेकंड, मैं पहली चीज आपको बताऊंगा कि पहले आपके पास क्या आएगी, कॉल आएगी, आपके पास मेल भी आती है। बच्चों कॉल कर रहे हैं वो लोग, देख रहे हो कितने फ्री बैठे हुए हैं, वो आपको कॉल करेंगे, प्लस आपको ग्रुप में भी ऐड कर रहे हैं अगर आपका मेडिकल है। अगर नहीं है तो आपको ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। और ग्रुप में ऐड करने के बाद, अब ग्रुप बोलोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करें, वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, और वहां पे आपको एक फॉर्म भेजेंगे, और वो फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। देखो ये हमारा मेडिकल फॉर्म है, यही फॉर्म अथर्व को भी दिया गया। अथर्व, इस मेडिकल फॉर्म को फिल करते टाइम क्या क्या गलती नहीं करनी है, बस ये बता। सर हमको इसमें ध्यान से करना है। पहली बात ये तो हमें ये वाला टच नहीं करना है। हाँ। ये जो वहाँ मेडिकल में जो चीफ बैठे होंगे वो भरेंगे। ये डिटेल्स हमको, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट ये भर के जाना है। और ये ध्यान रखना है कि आपका जैसे इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इन ब्लॉक लेटर, तो इन ब्लॉक लेटर में ही होना है और किसी लेटर में नहीं चलेगा। कोई ऐसी चीज जहां पर बच्चा गलती करता है बहुत ज्यादा, तो उसको इम्प्रूव, बच्चा कहता है कि सर ये फैमिली डिटेल्स का हम क्या करें। यस सर, इसको फिल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, और एक और चीज भाई, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे ना, वो सच्ची होनी चाहिए बच्चों, झूठ आपको कुछ नहीं बोलना है ना। तो ये सब चीजें मेंशन करनी है। ये भी, ये इसमें क्या लिखना है बच्चों को एक बार बताओ। इसमें सर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, नो, यहाँ पे अगर लिखना आपको है। कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ हाँ हाँ, ओके। और आगे आगे यहाँ पे, वो यहाँ पे भी वही। चलिए ठीक है, बच्चे हमारे इतने समझदार हैं कि वो चीजों को जान लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि आप जब वहां पर गए, आप इधर आ जाओ पहले, तो आप घबराइए मत, है ना। आप एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, और एक इधर आ जाओ। जब आप वहां गए, तो आप जब वहां पे गए, तो जाने के बाद क्या हुआ, मतलब, और कब आप छूटे, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दे दो बच्चों को। सर पहले तो हम लोग गए वहाँ जो आपका गवर्नमेंट सेंटर बता दो एक बार। सेंटर, सर मैनपुरी हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेरा था सर सैनिक स्कूल इटावा में। ठीक है, अब बता दो जल्दी से फटाफट। सर पहले हम लोग इधर आ उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ पहले 1 रुपए का पर्चा कटता है, जिसको वो बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल भाई के जो लिए। ओपीडी होता है ना, ओपीडी लेटर होता है, वो 1 रुपए का ही कटता है। यस सर। और वहाँ पे आपको 3 सेट ले जाने पड़ेंगे मेडिकल के। पहला सेट होगा, वो सब वहाँ आपको फिल करके देंगे, जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो सब फिल करके देंगे आपको मेडिकल के। पहला सेट जो अच्छा, आप मेडिकल सेट कौन सा, मेडिकल फॉर्म या फिर कुछ और? सब मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म। तो बच्चों जो सेट है वो आपको 3 पीडीएफ लेके जानी है, आपको प्रिंट करा के 3 सेट लेके जाना है। चलिए अब बताइए। वो आप कैसा भी प्रिंट करा सकते हैं। हम्म। वो सारे जो सेट होते हैं तीनों, वो आपको ऑलरेडी वहाँ भर के दे दिए जाएंगे। एक उसमें से आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी, एक आपकी जो सैनिक स्कूल है उसमें जाएगी, एक हॉस्पिटल में ही रहेगी। और फिर आप, अब जब आप मेडिकल में गए, है ना, तो वहां पे गए, तो आपका जो मेडिकल करा, क्या वो हॉस्पिटल वालों ने करा या फिर सैनिक स्कूल से कोई अथॉरिटी बंदा वहां से मतलब आए थे? सर यस सर। अब बताइए इसके बारे में एक बार। सर जो आपका चेकअप था वो आपके डॉक्टर्स ने किया था वहाँ पे, जो हॉस्पिटल में होते हैं। और जो वहाँ चेक कर रहे थे कि ये बच्चा सही है कि नहीं है, वो सैनिक स्कूल से आए अच्छा, थे। क्या क्या चेक करा एक बार ये भी बता दो, ताकि बच्चों को पहले से पता चल जाए। सर बॉडी फिटनेस चेक की थी, आप कैसे हैं, जैसे आपकी आईसाइट चेक की थी, डेंटल हुआ था, आईज नोज हुआ था, हाँ। और जो आपके लेग्स के बीच हाइट और वेट भी चेक हुआ था। जैसे फ्लैट फुट हुआ था, नहीं हुआ था? यस सर, फ्लैट फुट भी हुआ था, नॉक नी भी हुआ था। नॉक नी भी हुआ था। भाई नॉक नी क्या होता है, आप एक बार ऐसे खड़े हैं। अच्छा, नॉक नी का चेक करने का तरीका क्या था, आपने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। सर बीच में से, जैसे अगर आप अपने दोनों पैर ज्वाइंट करते हैं, हाँ, तो हाँ। बीच में से आपके पूरा गैप होना चाहिए, हाँ, ऊपर से नीचे तक का। हाँ हाँ हाँ। तो इसी पोजीशन में चेक कर रहे थे या उन्होंने कुछ और पोजीशन चेंज करी थी आपकी? उनने सर हमसे कहा था कि आप अपने ऊपर से, ये जैसे आप अपने दोनों फुट जोड़ लो साथ में। तो सर साथ में जोड़ने के बाद चेक किया था उनने। ओके, हाँ, एक बार पैर दिखा देना एक बार, कैसे 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 कैसे। चलो आओ, ये भी दिखाई देते हैं। हाँ, आ गए। जस्ट लाइक तो सर नॉक नहीं, उनने हाँ, ऐसे हाँ। चेक की थी। अच्छा, मतलब ये बीच में हाथ करके ऐसे करके डाला था उन्होंने, यस सर। गैप नहीं आना चाहिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, और कितने बजे तक फ्री हो गए थे आप? सर सुबह तो वैसे हमारी एंट्री पासिंग 7:30 की थी। अब ये बता दीजिए कि बच्चों को क्या गलतियां नहीं करनी है जब भी वो वहां जाते हैं मेडिकल के लिए, उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए? आपकी आईसाइट ठीक होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप लगा के जाओ, वहाँ डॉक्टर से झूठ मत बोलो कि आपको चश्मा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां पे एक बच्चा ऐसा आया और उसके पेरेंट्स ने क्या करा कि बच्चे का चश्मा उतार दिया। अरे भाई ऐसा क्यों? अरे चश्मा लगा है तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स हिम।
जो भी है, और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए? और सर आपको ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अगर हाइट के हिसाब से वेट है तो चलता है। तो भाई पहले से ही भागना दौड़ना शुरू कर दो, ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी है और आप अपना पेट जो है थोड़ा सा और बड़ा लेके जा रहे हैं तो कैसे बात बनेगी भाई? ये हाइट और पेट दोनों चीजों को बहुत मेंटेन करके, ये मेडिकली फिट है दोनों बच्चे, तभी मैं दिखा रहा हूं। अब मान लो बच्चे की हाइट इतनी है, पेट इसका ऐसे करके निकल रहा है, तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा हाइट के हिसाब से। तो ये चीजें बहुत देखी जाती है। और यस सर। और आपको कोई ऐसी चीज जो बच्चा गलती करता है जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि वो गलती ना करे? सर जैसे पहले आप तो अपना नकली आधार कार्ड ना बनवाएं, लो, एज बैक ना कराएं उसमें। तो देख रहे हो बच्चों, 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आप जेन्युइन हो वही आई कांटेक्ट पर, जो भी सॉरी आईज का जो चश्मा है तो लगा हुआ है तो लगा के जाइए। और दूसरा भाई अपना एज ना बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट, चीजें पकड़ी जाती हैं। तो बी जेन्युइन, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ और बच्चे के सामने ये सब चीजें करते हैं तो बच्चा यही सीखेगा। और ईमानदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई किसी भी बच्चे को कामयाब होने के लिए। और कुछ ऐसा तुम बता दो, कुछ ऐसा जो बच्चों को गलती नहीं करनी है सर जो आपने पहले नोटिस करा हो? वहाँ पे अगर जैसे जब मेडिकल हम्म, होता है तो मेडिकल में क्या, लैब में अगर हमको जब ब्लड निकालते हैं, हमारा सैंपल लेते हैं, तो सैंपल के समय कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि हिल करते हैं, तो क्या होता है कभी इंजेक्शन निकल जाता है तो कभी कहीं और लग जाती है, तो उनको उस टाइम वहाँ पे घबराना नहीं होना चाहिए। चलो जी, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि खैर घबराता तो खैर मैं भी हूँ। और जब भी मेरे इंजेक्शन से खून निकलता है तो फिर तो थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है, बट फिर भी हमें काम रहना है। तो भाई अभी थैंक यू सो मच। और आप लोगों का मेडिकल हो गया, मेडिकली फिट है। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने मेडिकल दे दिया कि वो मेडिकली फिट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलेगा। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था, आप कैसे कैसे पता चलेगा, एक बार आप बता दो। सर जब टाइम ओवर होने वाला होता है तब वो आपकी स्टैंप भी लगाते हैं और उसमें चेक भी करते हैं कि बच्चा फिट है। जब पूरा फॉर्म पढ़ लेते हैं, अगर उसमें कुछ भी फॉर्म में छोटा होता है ना तो उसको अनफिट कर दिया जाता है। और आपको एक रिसिप्ट दी जाती है? ये सर कैंडिडेट कॉपी। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई ये चीजें सारे डाउट्स हैं आपके क्लियर हो चुके हैं। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर भी पता चल जाएगा जब आप इधर लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाकर, एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाकर, तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा। कहाँ गया कैंडिडेट रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ये रहा, ये नहीं है सी, यहाँ होना चाहिए, ये रहा। देखिए जी, यहां पर भी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। देखिए मेडिकल डिटेल्स क्या है इस बच्चे की, सैनिक स्कूल मेनपुरी है। एंड फाइनल स्टेटस ऑफ मेडिकल अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो मेडिकल हुआ है बच्चे का 9 तारीख को, तो यहाँ पे अपडेट होने में टाइम लगेगा। मेडिकल सेंटर क्या था और मेडिकल स्टेटस क्या है, तो भाई आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं से पता चल चुकी है कि अगर हमारे पास मेडिकल कॉल नहीं आया तो हम क्या करें। ऐसे मोमेंट पे तो वेट करिए जी, आएगा, है ना। और आपने रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप ई काउंसलिंग के लिए बैठ सके। अब इन बच्चों के लिए या आपके लिए चॉइस फिलिंग आएगा, उसके बाद आपकी ई काउंसलिंग शुरू होगी एंड उसके बाद फाइनली जो है आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेडिकल से रिलेटेड। एंड अगर और कुछ डाउट होता है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।